महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए तो अमर्यादा। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तो वहाँ बैठे रहे बोल रहे बढ़ा दीजिए, इतना तो तुम लोग रहे सरकार में आज तक नहीं कर पाए, इतनी बहालियां नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, लोगों को आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। और अब जब आपसे मांगा जा रहा है कि केंद्र सरकार, सबसे बड़ी सरकार जो देश की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी, उनसे मांग रहा कि भाई बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, तो मदद तो करना चाहिए ना। तो विशेष पैकेज दे या स्पेशल राज्य का स्टेटस दे, तो क्यों नहीं दे रहे भाई? राज्य सरकार जो काम कर रही है बलबूते ही ना कर रही है, तो अपने जितना रिसोर्स है उसी पे काम कर रहे हैं। कुर्मी जाति की संख्या है 3.11। कहाँ करना है % लोग सरकारी नौकरी जो है, एक मिनट, तो कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पूरे कुर्मी की जितनी आबादी है उसका मात्र 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कुशवाहा जाति के 2.4% लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और जो यादव समाज जो सबसे बड़ा समाज 14% वाला है, उसका मात्र 1.55% लोग जो है सरकारी नौकरी जो है वो कर रहा है। अगर इन तीनों जातियों को मिला दीजिए, जिसकी आबादी जो है 21% है, तो तकरीबन 6.5% ही जो है सरकारी नौकरी में है। तो हम तो दूसरा भी आंकड़ा भी हम बता देंगे, जहां और जातियों का है, मान लीजिए 0.6% आबादी जिनकी कास्ट समाज की है, उनका मिला दीजिए तो 0.6 है, लेकिन 6.68 जो है प्रतिशत जो है काम कर रहा है। उसी हिसाब से भूमियार समाज का है, राजपूत समाज का है, अत्यंत पिछड़ा समाज का है, तो ये सबका है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक रियल पिक्चर जो है लोगों के सामने आना चाहिए, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम होगा। तो ये एक तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात हो गई। आरक्षण तो बोला गया, अभी हम लोग जाने हुए, बढ़ने की बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% तक इसको किया जाएगा। तो इसमें भाई जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर भी किया जा सकता है ना, तो बात हम लोग करेंगे, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आर्थिक न्याय जिसको घर दी, मोदी जी तो 22 तक पक्का मकान दे दिए, तब इतना लगभग लाखों परिवार जो है उसको घर नहीं है। मोदी जी तो 22 में ना पक्का मकान बना रहे थे भाई, तो कहाँ बना बिहार में? विशेष पैकेज दे दिए, कुछ नहीं दिए। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परिवार जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग 2 लाख रुपया देके मदद करेंगे, और 1 लाख रुपया जमीन खरीदने में जिसको जमीन नहीं है, और बात चल रही है 1,20,000 मुख्यमंत्री जी ने बताया कि घर बनवाने में सहायता जो है वो करेंगे। तो सोचिए, जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक जमीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज वो हम लोग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा